फिर भी क्यों ऐसा होता आपको लगता है कि बिना टकराव का कहीं से आवाज आ सकती है? प्रकृति में ऐसा कुछ बोलिए। तो नहीं हाँ? मालूम। ऐसे तो नहीं मालूम। बदलाव हमारे में तभी आएगी हाँ, जब कुछ होगा। जब कुछ होगा, राइट। हाँ। बिना बाहर कुछ हो रहा है तभी हम भी बदल रहे हैं। क्या हमारे भावनाओं में परिवर्तन तभी आ रहा है जब बाहर हम कुछ परिवर्तन हो रहा है। मैं चाह रहा हूं हो रहा है तब बड़ी खुशी मिलती है। बात समझ रहे हैं? और सोच रहा हूं ये रुक जाए, नहीं रुकता है तब बड़ा दुख होता है। कुछ न कुछ बाहर बदल रहा है और मैं उसमें हूं। क्या मैं उसमें हूं कैसे? उसमें से कुछ न कुछ मिल रहा है। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों में से एक को उसमें मिल रहा है। उससे मुझे मिल रहा है और मैं उसमें हूं। उसका बदलाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। समझिएगा? समझ गया। हाँ, थोड़ा समझा। हाँ, सही में। क्या? हाँ, उसका बदलाव मुझ में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं और मैं चाह रहा हूं ये ना बदले। वो बदल रहा है तो मैं बदल रहा हूं। अच्छा। हाँ, मैं चाह रहा हूं रुक जाए। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मैं परेशान हो गया क्योंकि मुझे 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय का सुख उससे मिल रहा था। चाहे उसका बोलना, चाहे उसको देखना, चाहे उसको सूंघना, चाहे उसका स्वाद, चाहे स्पर्श, कहीं न कहीं एक मिल रहा था। 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। 5 तो है ही है, ठीक है, 5 से कम। और अगर एक भी नहीं मिले तो वो बदल जाए, चाहे कुछ हो जाए, आपसे कोई मतलब ना, यूं ही चले जाओगे। जैसे आपके सामने से अर्थी जाती है और आप कहते हो इसकी आत्मा को शांति मिले। नहीं सही बात। क्या कोई बदलाव आया आप में? नहीं ना। नहीं। लेकिन कोई कह दे आपका गांव का है तो बदलाव आ गया। हाँ, कौन है जानने की तुरंत जग गई, बदल गए। हाँ। लेकिन जब तक पता नहीं था कहाँ का है तब तक बोले इसकी आत्मा को शांति मिले। और फिर पता चल गया भाई ही है तो क्या होगा? बोलो सही बात। क्या होगा? वो फीलिंग से बाहर आ जाएगी। बोलोगे आत्मा को शांति हो मिलेगी, बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? और पता चल जाए बेटा है तो क्या होगा? क्या होगा? वो भी बात। बोलो क्या होगा फिर? वही कपार पटक दोगे। ये कैसे कि बोलोगे कि आत्मा को शांति मिले? समझना। बस उसी टाइम पे फीलिंग्स को कैसे रोकना है वही देगा। बस ये आपने बताया ना। हाँ कि भाई अर्थी जा रही है। हाँ शांति दो। हाँ। फिर सोचा भाई हमारा कोई रिश्तेदारी है, हमारा बेटा है। उस टाइम पे फीलिंग्स को कैसे रोकना है, बस वही चीज करनी है। यही पकड़, बदलाव यहीं लाना है। उस रिश्तेदार उस रिश्तेदार से आप उसमें हो निकाल लेना है अपने आप को, तब आपको कुछ नहीं होगा। वही तो बोलता हूँ, कैसे निकाले। हाँ, कुछ उससे चाहिए, कुछ मिल रहा है उससे। क्या मैंने कहा ना, 5 इंद्रियों में से एक का सुख उससे मिल रहा है कम से कम, और एक का नहीं मिल रहा है तब तो वो उसे कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब 5 इंद्रियों में से कौन सा इंद्रिय निकालो? एक तो आखिरी है। अच्छा। जैसे देखिए, माँ से जब हमारा जन्म होता है तो सबसे करीब हमारे कौन रहती है? माँ। ठीक है, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो, माँ ही प्रिय होती है। ठीक है, क्यों प्रिय होती है? उससे 5 इंद्रियों को सुख मिलता है। स्वाद भी मिलता है जब हम स्तनपान करते हैं, स्तनपान का स्पर्श भी मिलता है। ठीक है, उसका शरीर का सुगंध दुर्गंध भी मिलता है। उसको देख दृश्य भी है, वो उसके शब्द भी है, वो मुझसे बात भी करती है। सबसे करीब कौन है? माँ। फिर बाद में क्या होता है? माँ से दूरी धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जाती है। कब बढ़ती है? जब हम स्तनपान करना बंद करते हैं, दोस्तों में चले जाते हैं, पढ़ाई में चले जाते हैं। लेकिन अपनी जब भूख लगती है तो खेल आके तुरंत माई भोजन दे, अपनी भाषा में। क्या सही बात है। मम्मी भोजन दे, नहीं, क्योंकि मम्मी अब भोजन तक ही रह गई। क्या देखो ना, जैसे ये बालक आता है बस्तर, मुझे भूख लगी है, खाना दे, भोजन दे, नहीं, क्योंकि माँ भोजन तक के लिए रह गई। किसके लिए? जब वो कहीं से आएगा कहेगा माई भोजन दे, नहीं तो मेरा बिस्तरा दे। समझना। अब देखिए, अब धीरे धीरे वो कुमार होता है और जैसे ही वह होता है
शादी करता है, चाहे स्त्री है पुरुष से, पुरुष है स्त्री से, तब वो सबसे ज्यादा करीब कौन हो जाता है? वो दोनों हो जाते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि 5 सुख यहाँ से मिलने लगा। अच्छा। शब्द भी, दृश्य भी, सुगंध दुर्गंध भी, स्पर्श भी, स्वाद भी। अब इसके द्वारा जो पैदा होता है उससे भी 5 मिलता है। उसको हम चूमते हैं, ध्यान से समझना, पप्पी भी लेते हैं उसका, फिर उसको खिलाते हैं, स्पर्श भी करते हैं, वो सुंदर भी लगता है, उसके शरीर का दुर्गंध सुगंध भी आता है, और वो रोता है, उसकी आवाज भी आती है, बड़ा प्रिय लगता है। नहीं, सही बात है। बात समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा व्यक्ति कहाँ फंसा हुआ है? सर्वप्रथम पहले माँ में, ठीक है, माँ में तो अबोधता थी, फिर पत्नी में, फिर बच्चों में, और 4 कहाँ से मिलता है? भोजन से। स्वाद, सुगंध दुर्गंध, स्पर्श और दृश्य। शब्द नहीं मिलता, शब्द नहीं मिलता। बाकी 1 2 3, क्या बाकी 1 2 3। बात समझ रहे हैं? तो अब हम सबसे ज्यादा व्यक्ति कहाँ फंसा है? भोग और भोजन में। कहाँ फंसा है? भोग और भोजन में, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई आपका परिचय है तो 1 2 3 मिलता रहता है, क्या? तो सबसे ज्यादा आप कहाँ विचलित होते हो पता है? आपकी पत्नी को कुछ हो जाए, आपके बच्चों को कुछ हो जाए, बस यही आप विचलित हो जाते हैं। यहाँ कुछ भी बदलाव होगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अगर अनुचित हुआ तो हाँ, आपके तरीके से हो जाए तो खुश हो जाओगे। बात समझ रहे हैं? बात इतनी सी है। पर उस टाइम में विचलित से कैसे बचे? हाँ, विचलित से कैसे बचे। हाँ। तो अपने तरीके से कुछ चाहिए उसका त्याग कर दें, जो हो रहा है उसे स्वीकार करें, क्योंकि आप तो बदल नहीं सकते, क्या? सही, पक्का है ना? आप उचित तरीके से प्रयास करें, जो हो जाए उसे स्वीकार करें। आप कर क्या सकते हो? आप कर क्या सकते हो? ये भी एक बात है, कर तो कुछ नहीं सकते। तो आप फिर जब कर नहीं सकते तो दुखी क्यों हो रहे हो? ये तो समझ के अपने आप को समझा लेना है कि भाई मैं बदल नहीं सकता, तो मैं रो क्यों रहा हूँ? क्या मेरे रोने से ठीक हो जाएगा? नहीं। या कोई चला गया तो क्या मेरे कपार पटकने से आ जाएगा? और ये तो मुझे पहले दिन ही पता था ये जाएगा, या मैं नहीं। जिस दिन आप विवाह किए, ये आपकी कौन लगती है? धर्मपत्नी। चलिए, धर्मपत्नी, और आप धर्मपति, ठीक है, यही है ना? सही बात। हाँ, धर्मपत्नी हो तो धर्मपति आप। अब विवाह के पहले ही पता था आपको, इतना तो ज्ञान था कि जब हम शादी करेंगे तो 2 में से 1 पहले जाएगा। नहीं, संशय? ऐसा तो एग्रीमेंट हुआ नहीं कि दोनों साथ में जाएंगे। नहीं, वो तो मतलब एक के लिए 1 कपार पटकेगा। हाँ, क्यों कपार पटकना? ये तो पता था। जब तक हम साथ में हैं तब तक जी ले, जाना तो पक्का है। संशय है क्या? कोई आगे कोई पीछे? वो तो सही बात। हाँ, अब जिस दिन वो गया आप कपार पटक रहे हो, ऐसा क्यों हुआ? ये तो शादी के पहले पता हो गया था। नहीं हो गया था कि नहीं हो गया था? परफेक्ट। हाँ। इसमें नया क्या हुआ? क्या आप चिल्ला रहे हो? बोलिए, इसमें नया क्या हुआ? नया कुछ हुआ क्या? वही चेन सिस्टम चल रही है। आपको तो पता था। तो अगर उनका जाना नहीं बर्दाश्त कर सकते थे तो शादी ही ना करते। हाँ, शादी ही ना करते तो ये दुख नहीं आता। आप सुख का बीज बो रहे हो, आपको लगता है कि ये सुख ही रहेगा। नहीं, जितना आप सुख की तरफ बढ़ रहे हो उसका आखिरी परिणाम है दुख। क्या है? अच्छा। कुछ भी वो ट्रांसफर हो जाता है। उसका आखिरी परिणाम है दुख। दुख में। हाँ। क्या आखिरी परिणाम दुख है? अच्छा। पक्का? आप कुछ भी बोलो ना। तो एक काम करो ना, दुख को ही स्वीकार कर लो। ये भी बात है, क्योंकि आखिरी परिणाम है ना। हाँ, सही बात है।
अगर कोई प्री चला जाए तो बोल दो कि हमें पहले ही मालूम था ये जाएगा, या मैं या ये, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या क्या कर सकते हैं, मेरे बस में थोड़ी ना है। रोने से क्या हो जाएगा, चिल्लाने से क्या हो जाएगा, माथा पटकने से क्या हो जाएगा। हाँ, ये है कि जब तक वो है उचित तरीके से उसके साथ जियो, तो ऐसा न पछतावा हो कि मैंने उसे ये कह दिया, जब तक था तो मैंने उसे सताया। माँ पिता के साथ ज्यादा लोग यही करते हैं कि जाने के बाद कहते हैं माँ मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब तक थी तब तक सताए। और बढ़िया हॉल में उन्होंने फोटो लगा के एक नकली माला पहना देते हैं प्लास्टिक का, और जो भी आता है कहते हैं देखो मेरे माता पिता हैं क्या, और बढ़िया फ्रेम में बनवाते हैं। पता नहीं उतने की साड़ी उनको लाए थे कि नहीं, समझना इस बात को। क्या पता नहीं जीवन में उतना महंगा फ्रेम ज्यादा महंगा लगाएंगे, क्योंकि पूरे रिश्तेदार को दिखाना है। मतलब मरने के बाद भी नहीं छोड़े, मरने के बाद भी उनसे सम्मान कमा रहे हैं, उनका फोटो दिखाकर। उसका फ्रेम बहुत अच्छा बनवाते हैं। क्या फ्रेम बहुत अच्छा बनवाएंगे, क्यों पता है, माँ बाप के लिए नहीं, समाज के लिए, समाज के लिए। कि देखो मतलब हम अपनी माँ को कितना मानते थे, वो सिद्ध कर रहे हैं ये। क्या, और जब तक थे उनको गालियां दिए, जब तक थे उनके पास बैठे नहीं, आत्मिक कभी बात नहीं की, बस पशुओं की तरह रोटी परोस दिया। नहीं, बोलिए, आज वृद्ध आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है, बनता जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि कम हो रहा है। मतलब कम क्या हो रहा है, मतलब आदमी ज्यादा है, जगह कम पड़ रही है, और वृद्ध आश्रम बढ़ता जा रहा है। वो किसी के माँ बाप ही है ना। सही है। अच्छा, और जो कहते हैं माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या है, वो मुझे समझ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड जो बोलते हैं लोग, अंदर, बस अंदर सब जमा है। अच्छा, आंख आंख है। नहीं नहीं, सब जो माइंड, कॉजल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे बोलते हैं, जो वो क्या चीज है, समझ नहीं आ रही। देखिए वो अच्छा, हाँ बोलिए। जब भी कभी ऐसा होता है कि अभी सपोज ध्यान में बैठे बाबा जी, थोड़ा हाँ, ध्यान में बैठे हम, अभी जिसका भी मैंने अभी देखो, इनको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, कभी कभार बात हुई, अभी 6 महीने के बाद भी उनकी माइंड से बाहर निकलती है वो बात। हाँ, वो कैसे निकलती है, क्या है वो? आपके अंदर जमा है ना अचेतन मन, चेतन मन। हाँ, अचेतन मन, चेतन मन क्या मन। है? अचेतन मन, चेतन मन। चेतन मन का मतलब बहिर्मुखी मन, अभी काम कर रहा है इंद्रियों द्वारा। और ये कैमरा है, क्या है, कान, आंख, नाक, मुंह, स्पर्श, ये क्या है, कैमरा। ये पूरे कैमरे हैं। ठीक है, आप इसे साधारण अंग ना समझना, अंग तो वही है, कैमरे हैं। ये तुरंत जिसे आप देखते हो कैच कर लेते हैं, गया एग्जैक्टली, जो शब्द सुनते हो कैच कर लिया, आपके अंदर ले लिया उसने। अनलिमिटेड स्टोरेज। अच्छा, क्या वो जमा हो रहा है अंदर, उसे अचेतन मन कहते हैं। जब इसे बाहर से नहीं मिलता है तो आपको तो कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा, हाँ, तो जब आपको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, तो किसके द्वारा चाहिए, शरीर के द्वारा। और ये शरीर के लिए, इसके लिए चाहिए, पहले जरूरत थी, और उस जरूरत में आप स्वाद के चक्कर में फंस गए। ठीक, और फिर क्या हुआ कि वो उसे बाहर से जब नहीं मिलता है तो वो अंदर जितना स्टोरेज है वो आपको दिखाने लगता है, वो बाहर निकलता है, वो बाहर दिखाने लगता है, निकालता नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, दिखाएगा। अच्छा, हाँ, मन वहां जा जाके इंगित करेगा। लेकिन ये मतलब का जो मैं एक ही बार मिलाऊं उनको, वो भी निकल आता है। निकल रहा है, लेकिन उस एक बार में उनके साथ कुछ हुआ है, ऐसे ही नहीं निकालता। अच्छा, हाँ, कुछ हुआ है, या राग या द्वेष, ऐसे ही नहीं निकालेगा। क्या आप अभी कहाँ से चले, ओमकारेश्वर से चले। हाँ, कितने पेड़, कितने चित्र देखे होंगे आप, गिनती कर सकते हैं? नहीं, लेकिन सबका नहीं आएगा। क्या
जिसका आपने कैद किया है उसी का बाद में आएगा। अच्छा, हमने जहाँ में इंटरेस्ट लगाया वही बस आएगा। बस बस बस। हाँ, क्या right. बात समझ रहे हैं? सब नहीं आएगा। जो आपको अच्छा लगा और जो आपको बुरा लगा वही आएगा। सही बात। क्या? हाँ, और दोनों नहीं लगा तो नहीं आएगा। अच्छा, वो पास ऑन हो जाएगा। हाँ, अच्छा। और अगर आ गया तो यूं ही चला जाएगा। हम्म, क्या? पीड़ा नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? बरोबर। और जो अच्छा लगा बुरा लगा वो आपको पीड़ा देगा। राइट। अच्छा लगा तो अच्छा लगेगा, वो बुरा लगा था तो बुरा लगेगा उस समय। हम्म, और ना अच्छा न था न बुरा था, तो यूं ही आएगा और चला जाएगा एक मुस्कान देके। क्या? बरोबर। हाँ, एग्जैक्टली। बात समझ रहे हैं? मतलब वो हार्ड डिस्क भरने का काम भी हम ही करते हैं। सब आप ही, सब 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 हाँ, आप ही कर रहे हैं। डिलीट भी हमें भी करना डिलीट पड़ेगा। तो आता नहीं। डिलीट हमें डिलीट नहीं करना है, अच्छा। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि डिलीट का ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा हमें बस राग द्वेष उसमें ना आए। अच्छा। राग द्वेष क्यों आ रहा है उससे निकालना है बस। डिलीट नहीं होगा। नहीं, डिलीट नहीं होगा। महात्मा उस स्थिति पहुंचने के बाद भी अपने बाप से मिले तो बाप ही बोले, नहीं पिताजी ही बोले। पिताजी डिलीट क्यों नहीं हुए? समझना इस बात को। उस परम स्थिति पे जाने के बाद भी वो अपनी माँ बाप से मिलने गए, नहीं हाँ गए ना? हाँ। क्या वो पिताजी को डिलीट कर पाए? पिताजी के प्रति जो राग द्वेष था वो डिलीट हो गया। क्या हुआ? डिलीट हुआ। क्या डिलीट हुआ? राग द्वेष। राग द्वेष बनाया कौन था? हमने। हमने, आपने। और ये दृश्य तो प्राकृतिक मिला था, इससे आप नहीं कर सकते, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते। तो राग द्वेष हमको डिलीट करना है, क्योंकि बाकी आप ही ने अपने पैदा आप किया। न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ एकदम। राग द्वेष किसने? न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, आपको क्या डिलीट करना है? राग और द्वेष, चित्र नहीं। Exactly. पिताजी पिताजी ही रहेंगे महात्मा बनने के बाद भी। हाँ, हाँ हाँ, सही बात। राग द्वेष निकल जाएगा। हम्म, बात समझ रहे? समझे। आदि गुरु शंकराचार्य उस स्थिति पहुंचने के बाद भी अपनी माँ के पास गए तो माँ ही रही, नहीं। महात्मा बुद्ध जब अपने घर गए तो पिताजी ही रहे। माँ पिताजी डिलीट नहीं हुए, राग द्वेष डिलीट हो गया। क्या? Exactly. आपको राग द्वेष डिलीट करना है। क्या करना है? राग द्वेष। और पीछे का डिलीट करना है और आगे बनाना नहीं। क्या? आगे बनाना नहीं। और राग द्वेष बनता कहाँ से है? अपने तरीके से। जब आपको योग्यता से ज्यादा चाहिए तो राग या द्वेष बनेगा, ये ध्यान रखना। कैसा? योग्यता से ज्यादा जब भी आपके योग्यता से ज्यादा आपको कुछ भी चाहिए तो वहां राग या द्वेष बनेगा। Okay. मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। ये संसार एक दुकान की तरह है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आप दुकानदार के पास गए, ठीक है, वो भी गई, दोनों जन गए। आप गए, बोले मुझे सामान दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। उन्होंने कहा मुझे सामान दे दो, मेरे पास ये सामान दो, ये पैसा लो। ठीक है, इनका तो काम हो गया। अब ये जाएंगी दुकानदार का प्रचार नहीं करेंगी। करेंगी? नहीं करेंगी। और आपको अगर उसने सामान दे दी तो जाके कहोगे दुकानदार बहुत अच्छा है, और नहीं दिया तो कहोगे बहुत बुरा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप योग्यता से ज्यादा मांगे थे और वो पैसा दी, सामान ली, निकल गई। दुकानदार कैसा है मतलब ही नहीं है। क्या करेंगे दुकानदार को जान के? हमारा काम करना है, दुकानदार के चक्कर में हम पड़े। दुकानदार के चक्कर में कौन पड़ेगा? जो योग्य नहीं होगा। हाँ? तो जितने लोग निंदा करने वाले हैं इस जगत में, हाँ, ये कमजोर लोग हैं। कौन लोग हैं? कमजोर लोग। कमजोर आदमी हमेशा निंदा करता है। अच्छा। क्या करता है? निंदा। बस
या बड़ाई, दो में से एक करेगा। उधार मिला तो बड़ाई, नहीं मिला तो निंदा। सीधी सी बात है। हाँ? सही है। सामर्थ्यवान आदमी न बड़ाई करता है न निंदा, बस अपना काम करता है, निकल लेता है। बात समझ रहे हैं? तो योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग कर दीजिए। राग द्वेष नहीं होगा और जिंदगी होगी आपकी। क्या होगी? अपनी। और वो जिंदगी में आनंद होगा। क्या होगा? तुरंत चालू। क्या? एहसास करने लगोगे, बाद में नहीं, अभी से चालू। तुरंत। जैसे ही आपने इसको अपनाया और आपको देखना, आप उसमें जीने लगोगे। अच्छा। हाँ। सही बात। जितनी भी हमारे पास परेशानियां हैं, योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद में है। किस में है? योग्यता से ज्यादा पानी। बस। ये बात तो सही है। हमारे जीवन में भी यही घटता है, लेकिन समझ नहीं आती है। बस। समझ गए बात? हाँ माता जी, आप? बहुत प्रश्न रही है। हाँ, कोई आप भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हाँ, उनके साथ आए थे साथ तो आए हैं। अभी। रास्ते वही में तो मिल साथ गया में तो। मिल गए। हाँ वो जो बताया वो मेरे लिए भी बताया। हाँ हाँ, एक तो वो तो सबके लिए है। वो तो सबके लिए है। राग द्वेष निकाल दिया तब शांति ही बस शांति। बात खत्म। वही सबकी जड़ है। एकदम। तो उसको निकाल दिया तो आनंद ही आनंद। बस योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद का त्याग कर दो, बात खत्म। पहले तो आना बंद करो, आने देना बंद करो। क्या? राग द्वेष बंद करो। और पिछला ईमानदारी सत्कर्म से धीरे धीरे निकल जाएगी। क्या? ईमानदारी और सत्कर्म करते रहिए और देखते रहिए। क्या करिए? लेकिन कभी कभार हमारे माइंड में ऐसा होता है जो हम खुद ही नक्की करते हैं और वो खुद ही हम नहीं कर पाते। क्यों ऐसा? हाँ। सपोज जो हम सोचते वो नहीं कर पाते। हाँ। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई हमने आज सोचा कि भाई 21 हनुमान चालीसा रोज कर के 2 हनुमान चालीसा रोज करेंगे। हाँ। राइट। चलो स्पिरिचुअल साइड से ही सोचते हैं कि भाई ये हनुमान चालीसा, फिर भी क्यों ऐसा होता है कि वो कंटिन्यूटी में नहीं रहता है? हाँ। वो हमारा वीक पॉइंट है, लेकिन क्यों है? तो देखना ये है कि हनुमान चालीसा करना क्यों चाहते हैं। क्या? अच्छा। हाँ। करना क्यों चाहते हैं? करना तो इसलिए चाहते हैं कि भाई हम दिन भर क्या करते हैं हम, तो कुछ तो भगवान का जो भी नहीं कुछ है मंत्र जाप तो करना ही करना है। ठीक है। अगर आपके लिए जरूरी होगा तो आप करेंगे ही करेंगे, और आपका बिना किए चलेगा तो आप चला लेंगे। बात समझ रहे हैं? हम इसमें जीते हैं। जैसे गर्मी में बाथरूम लगा तो तुरंत उड़ जाते हैं, लेकिन ठंडी में लगा तो घंटों सोए रहते हैं। क्या? आखिरी समय में उठते हैं। क्यों? गर्मी में क्यों उड़ जाते हो फिर? और ठंडी में क्यों नहीं उड़ते? वही तो तुम हो, वही बाथरूम है। हाँ, बोलिए, एहसास है ना इसका? आप बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं उठे? क्योंकि चल जाएगा। क्या? चलाएंगे अब जब जरूरी होता है तो उठ के जाते ही हो, चाहे कितनी बर्फ गिरे। नहीं, ये शब्द से मुझे मालूम पड़ा कि बेईमानी छोड़ो। हाँ, एकदम। हाँ, तो ये तो ये फाइनल। चीज हम कुदरत से भी कर रहे हैं। ये तो फाइनल है। हाँ, ये हम कुदरत से भी कर, मैं एकदम, बोलता हूँ ना, एकदम। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई हम जो भगवान के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं वो हम ईमानदारी से नहीं करते, एकदम। तभी तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन
क्यों ऐसा होता है कि हम ईमानदार, इस पे क्यों हमारा क्या जाता है ईमानदार रहने में, वो समझ भी है, फिर भी क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि आपका ऐसे ही चल जा रहा है। इसलिए अगर एक टेबलेट खाने से बुखार जा रहा है तो फिर हम थोड़ी ना हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन टाइफाइड है तो हमें जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ जरूरत आपका बिना किए हो जा रहा है क्या, तभी आप नहीं कर रहे हैं। जरूरी होता तो करते ही करते। इस पे क्या जरूरी है? ये तो हाँ। हमारी यात्रा के लिए हम कर रहे हैं ना। हाँ, तो आपको नहीं करनी है यात्रा। अच्छा। जरूरी नहीं समझते हो, जरूरी नहीं समझते हो, इसलिए ठीक है। अगर सबसे जरूरी यही होता तो जरूर करते। वही तो बेईमानी छोड़नी है बस। हाँ, तो वही तो, क्या सच में यात्रा करनी है? देख लो, नहीं हो रहा इसका मतलब आपको यात्रा नहीं करनी है, सीधी सी बात है। अभी आप यात्रा को जरूरी नहीं समझे हो क्या? जरूरी नहीं समझे हो। रात को 12 बजे के बाद अगर कोई बोले कि गांव का फला आदमी बीमार हो गया, चलो हॉस्पिटल, आप इधर उधर होंगे नहीं? अगर करीबी ना रहा तो कि चलो सुबह देख लेंगे, हाँ नहीं? और बेटा बीमार हो जाए तो रात ही को देख लेंगे नहीं? सुबह पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी है। क्या ये जरूरी है? वो जरूरी नहीं। जब जरूरी होगा ना तो करोगे ही करोगे। क्या रह ही नहीं पाओगे, रह ही नहीं पाओगे। जैसे आप यहाँ पे आए तो बहुत लोगों ने कहा ना आप आगे निकल जाओ, नहीं? सलाह दिया, मोहिंदा निकल जाओ, हाँ ऐसा बोला ना कि भाई वहाँ हाँ, आप वहां से फिर लौटना पड़ेगा, हाँ, ये भी बोला होगा हाँ, कि फिर यहाँ वहां जाओगे फिर इधर ही आओगे। हाँ, लेकिन आपने इसे जरूरी समझा था पहले से ही कि मैं वहां पक्का जाऊंगा। क्या कोई रोक पाया? नहीं। हाँ? अच्छा, रोकने वाले भी अनजान थे, उनका कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन रोक रहे थे ना। अब आपको जरूरी नहीं समझते तो बोलो कि चलो जाने दो, फिर देख लेंगे। और ये भी तो कह रहे हैं क्या जाओगे, वापस आना पड़ेगा। लेकिन आपने पक्का किया था जाना है, इसलिए कई लोग नहीं रोक पाए। हाँ? लगभग कितने लोगों ने रोकने का प्रयास किया आपको? 4-5 जन। आप बताइए, बोलो। क्योंकि वो उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, समझना इस बात को। लेकिन फिर भी सलाह दे रहे हैं कि वहां जाके क्या करो। नहीं भाई, बोला होगा ना, कुछ तो बोला होगा कि आपको इसी रास्ते आना वापस है, फिर आप उस आश्रम में जाओगे, फिर यही रास्ते आओगे, आपको सीधा सीधा यहाँ से भोइंदा सीधा पड़ेगा, नहीं? यही सब सलाह दे रहे होंगे। उनकी भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। उनको भी हाँ ऐसा कुछ नहीं था, वो तो यही सोचते थे कि भाई ये चलते जा रहे हैं, वापिस आओगे बस। हाँ, इसी रास्ते इनको वापस आना है, हाँ, इनका कई किलोमीटर यहीं आके और फिर यहीं से जाएंगे हाँ, तो इनके लिए अच्छा होगा। उनका कोई प्लानिंग नहीं था। हाँ, लेकिन अगर आपने पक्का नहीं किया होता तो आप उनकी बात मान लेते। लेकिन आपने पक्का किया था, नहीं जाना पक्का है, चाहे कुछ भी हो, वहां तो जाऊंगा। आप आ गए तो जरूरी होगा ना तो करोगे, नहीं? और नहीं होगा तो एक बहाना चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक बहाना चाहिए। बात समझ रहे? हाँ, और वो बहाना आपको रोक देता है। आपको रुकना ही था, बस एक बहाना चाहिए था। क्या चाहिए था? और बहाना भी हम नहीं तैयार किया। बस वो तो सब प्लानिंग आप ही का है। ये जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार बस एक आदमी है, आप, आपको, और कोई नहीं। सही बात है। समझ रहे? एक बहाना चाहिए, कोई मिल जाए और हमें रोक दे और हम कह दे ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। रुकना तो मुझे था। क्या रुकना मुझे था? पिताजी ने माताजी ने कहा विवाह कर लो, नहीं हम नहीं करेंगे, लेकिन करना आप ही को है ना, बस बोल रहे हो, नहीं करना तो है ही है, नहीं? ना में भी हाँ है, नहीं? हाँ में भी ना है। हाँ, आज तो चलो ठीक है, 20 साल पहले 30 साल पहले हर बालक का, ज्यादातर बालिका का ना ही था। क्या रे विवाह
नहीं हमें नहीं करना है, लेकिन करना था, उनके नाम में हाँ था। और अभी तो सीधा हाँ, आप लेट करोगे तो खुद कहेंगे मेरा विवाह करवाओ, क्या नहीं तो हम कर लेंगे। हाँ, लेकिन 30 साल पहले हाँ, आपके पिताजी ने पूछा होगा विवाह के लिए, तो आप क्या क्या जवाब था आपका? सही बात है। हाँ? अभी नहीं करना है, लेकिन करना था या नहीं? करना। बस वही बात है। एक संकोच था, एक शर्म था, एक मर्यादा थी। क्या सही बात। तो आज वो अभी भी चला आ रहा है। कोई कह दे रुकना तो हमें है, बस कोई रोक ले, क्या समझ रहे हैं? जरूरी होगा तो करेंगे ही करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और जरूरी नहीं है तो बस आपको एक बहाना चाहिए, बस। समझ गए? और बोलिए, कोई प्रश्न है? गुरुजी, ध्यान के बारे में कुछ जानना है कि ध्यान तो हमें करना है, वैसा बोलते हैं कि आत्मा का खुराक है ध्यान, लेकिन वो नियमित नहीं होता और इसमें आगे बढ़ना। आत्मा का कैसे? खुराक, आत्मा तो बोलते हैं कि पूर्ण है, तो आत्मा का खुराक ध्यान ऐसा कैसे हो पढ़ा सकता था। है? हाँ? ध्यान करना बहुत चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं, मैं वही तो आपसे नियमित पूछ नहीं रहा होता। हूँ। आत्मा तो बोलते हैं पूर्ण है, हाँ, जो स्वयं में है पूर्ण, उसे खुराक कैसा? सोचने वाली बात है ना। बोली। आत्मा बोला जाता है ना पूर्ण है, पूर्ण है तो पूर्ण फिर- को खुराक की जरूरत नहीं है। तो फिर वो पूर्ण नहीं है अगर खुराक खा रहा है तो। हाँ, ये बात है। समझिएगा। हाँ, सही बात है। हाँ? ऐसा पढ़ा था। पहले तो ध्यान को समझना है। हाँ, अगर आप सही पूछे तो ध्यान से ही तो परेशान है। किससे परेशान है? बोलिए, परेशान किससे हैं आप? पता है किससे? ध्यान से। किससे परेशान है बताइए? आप जैसा नहीं चाहते वैसा ध्यान से आ जाता है कुछ चीजें बाहर, या ध्यान यहाँ से वहां जाता है। ध्यान से ही तो परेशान है। किससे परेशान है बताइए? बोलिए। तो जब जिससे आप परेशान है तो फिर उसी को और करना है। बहुत गहराई से समझिएगा। ध्यान एक आदत हो गई है हमारी। हमें ध्यान की क्या जरूरत है? क्या ध्यान किससे है बताइए? ध्यान किससे है? आपसे है ना। किससे है? आपको चाहिए तो ध्यान है, नहीं चाहिए तो ध्यान गया। तो ध्यान लेके क्या करोगे? ध्यान से तो मुक्ति चाहिए। अच्छा, किससे मुक्ति चाहिए? से। ध्यान से। मुक्ति। तब ध्यान से मुक्ति नहीं चाहिए। समझिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया है सबसे जरूरी ध्यान है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं कि समझ लेना। समझ लोगे तो निकल जाओगे। मेरे हाँ में हाँ मत कहना। हाँ, आप ध्यान से ही तो परेशान है। लगा रही यहाँ, लग जा रहा है इधर। बस आपके तरीके से नहीं लगता। परेशानी ये है। हाँ, हाँ, वही। हाँ? परेशानी ये है कि आप लगाना कहीं और चाह रहे हैं, लग कहीं और रहा है। ये परेशानी है। बात समझ रही? तो आपको ध्यान से भी मुक्त होना है। और जब आप ध्यान से मुक्त हो जाएंगी, क्षणिक ध्यान से, और ध्यान कहाँ घटित हो रहा है? राग द्वेष में। बस जब आप उससे आप मुक्त हो जाएंगी तो परम ध्यान घटित होगा। क्या होगा? कब? जब आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगा। इसे कहते हैं परम ध्यान घटित होना। क्या? एक उदाहरण के मुताबिक समझा दो। ये सही समझाया, लेकिन उदाहरण के हाँ, मुताबिक। क्या नहीं समझ में आया बताइए? ध्यान जो हमको डिस्टरबेंस करता है उसे को हमको हटाना है। ध्यान उस- से ही मुक्ति करना। उस जहां ध्यान जा रहा है हाँ, तो जा क्यों रहा है वो देखना है। हाँ, ध्यान बस। में ध्यान करना है। एग्जैक्टली। हाँ, वो जा क्यों रहा है वहां, हाँ, तो देखोगे राग या द्वेष में। हाँ, अच्छा, बस। वही, वही। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो राग द्वेष उसमें क्यों पैदा हो रहा है? तो आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन जो हाँ, ज्यादा है। हाँ, हाँ, वही। हाँ, तो उससे अपने आप को समझा के निकालना है। बस ओके। एक एक जगह से निकालना है। जहां जहां ध्यान जा रहा है वहां वहां से निकालना है।
ओके। बाद में आप हर जगह से निकाल देंगे तो ये ध्यान करने वाला क्या, वो नहीं रहेगा। तो ये जीव, हाँ, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या हो जाएगा? करने वाला खत्म। परमात्मा में लीन हो जाएगा। बस परम ध्यान घटित हो जाएगा, जिसे कहते हैं एकाकार। क्या? हाँ, आपको उसका एकाकार का मतलब उसके होने का आभास हो जाएगा। क्या? हाँ, एक दूसरे से वो हो जाएगा। आप उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाओगे कि आत्म में स्थिर होने के बाद वो परम ध्यान घटित होगा। क्या होगा? परम ध्यान। ध्यान हाँ, तब आपको ध्यान लगाने वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो ध्यान से भी आपको मुक्त होना है। क्या? लगाना नहीं, कहाँ लगाओगे? अच्छा बताओ। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कहाँ ध्यान लगाना चाहती हो? मतलब भगवान में। कहाँ? भगवान कहाँ है? वही ढूंढना है तो, कि हमारे तो अंदर ध्यान कहाँ लगाने है। से पहले उसे ढूंढो। जिस व्यक्ति का आपने कभी चित्र ना देखा हो, जिस व्यक्ति को कभी आपने देखा ना हो, और मैं कहूँ आप उस पर ध्यान करो, करेंगी? नहीं। बोलिए, करेंगी? नहीं करेंगी। ठीक है। अब उस व्यक्ति को आपने देख लिया और वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाए और मैं कहूँ उस पर ध्यान करो, तो कर लेंगी? हाँ, वो देखा होगा तो। आपने देखा है, वो आपके अंदर है। हम्म, तो जब जिस पे ध्यान करना है उसे पहले ढूंढ तो लो। वही ढूंढना है। ढूंढ लो। हमें ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। क्या? आप समझ गए? बात समझ में आ गई? समझ आई। बहुत डीप है। हाँ? हमें ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। ध्यान में ही तो हम फंसे हैं। तो गलत ध्यान में फंसे, सही ध्यान में जाना। हम जहां लगा रहे हैं वो भी सही है क्या? उसका तो हमें पता ही नहीं है। गलत का तो हमें पता भी है, सही का तो हमें पता नहीं है, तो लगेगा कैसे? मैं आपको कहूं ये संभालो, तो कहोगी ना क्या? मैं कहूंगा ये, तो आप तो पागल हो जाएंगी फिर। क्या? हाँ? आप कह रही हो ध्यान यहाँ नहीं यहाँ लगे, और वो वहां कुछ है ये नहीं है, तो ध्यान कैसे लगेगा? बात समझना। बराबर। हाँ? कैसे लगेगा? मैं अगर आपको कहूं कुछ कि इस पे ध्यान लगाओ, तो आप पूछेंगे किस पे? बोलूंगा बस इस पे, तो पूछेंगे नहीं किस पे, क्योंकि हमारे सामने बहुत कुछ है। हाँ? सही बात। तो मैं कहूंगा बस इसी पे। स्पेस पे ध्यान कैसे होगा? कुछ होगा तभी ना मैं ध्यान लगाऊंगी। समझना इस बात को। ध्यान लगाने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए, तभी ध्यान लगाऊंगा। तो वो रूप होगा, फिर आप अपने आप को फंसा रहे हो। अच्छा। भाई स्थूल कुछ होगा तभी ध्यान लगाओ ना, कैसे ध्यान लगाओगे? आप तो इस समय आप यहाँ पे हो कि बस आप वहां से यहाँ लगाना चाहते हो और भगवान पे लगाना चाहते हो, भगवान का भी पता नहीं। बताओ। मैं आपको कहूं कि इस वस्तु पे ध्यान लगाओ, तो आप कहोगे ना मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं, मुझे दिख रहा है, आप लगाओ। लगा पाओगे? और मैं एक वस्तु रख दूं, मैं बोल दूं कि ये बैनर पे ध्यान लगाओ, तो लग गया। सामने बैनर है, ध्यान क्या देख गया, ध्यान लगा है। बोलो नहीं। आप कल्पना करके ध्यान लगाना चाहते हो, ये नहीं कुछ, ध्यान कैसे लगे? सही बात। कुछ है ही नहीं है और टिकता नहीं है, तो आप गुस्सा होते हो, या लग ही नहीं रहा, लगेगा कैसे? कुछ है ही नहीं है। थाली में कुछ नहीं और कहो खाओ, कहां से खाएगा? थाली खा ले। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? बस एग्जैक्टली। यही मैंने बोला ना, बेईमानी छोड़नी है हमको कुदरत से। राइट। तो ध्यान से मुक्त होना है। क्या होना है? परमात्मा को कहाँ ढूंढे? वही तो। अरे वो ऐसा कुछ करो आपको ढूंढ ले, उसे क्या? जिसका पता ही नहीं मालूम है, आप कैसे ढूंढोगी? बोली। आप कहो, आपसे आके कोई कहे कि मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं,
आप मेरी मदद करिए। आप बोलोगे ठीक है, उस व्यक्ति का चित्र दिखाओ, उसका पता बताओ। बोले दोनों नहीं है। हंसने के अलावा कुछ नहीं होगा कि यार दोनों नहीं तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उस आदमी का पता लगा बताओ या तो चित्र दिखाओ, क्या तब मैं कुछ आपकी मदद करूं। लेकिन वो कहते दोनों नहीं, न हमारे पास पता है न चित्र है, लेकिन आप मेरी मदद करिए। तो आपको हंसी आएगी नहीं, क्या आएगी? तो यही हाल आपका है, बिना पता लिए और बिना चित्र लिए उसे ढूंढ रहे हो। क्या यही गलती है? समझ। ऐसा कुछ करो वो आपको ढूंढ ले। ध्यान के बारे में समझ में आ गया तो ठीक है ना, आप पूछिएगा खुलकर। नहीं समझ में आपके आगे आप संकोच ना करना, हमसे खुल के पूछना, हम आपको बताएंगे। हमारा काम ही यही है। आप कोई भी बाबा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप और कोई प्रश्न है? आप ध्यान पे तो हो गया ना, इसे तो समझ लेना। हाँ, ध्यान क्योंकि से सबसे ज्यादा ध्यान हटाना है। ध्यान एकदम लोगों ने लोगों को आदत डाल दिया, ध्यान करो ध्यान करो। अरे क्या ध्यान करो? ध्यान से तो चाहिए मुक्ति, ध्यान से तो परेशान है एकदम। किससे परेशान है बताइए? ध्यान से बैठो यहाँ बोलो मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं? यार ध्यान मेरा वहां लगा है। तो कौन परेशान कर रहा है आपको? ध्यान ही परेशान किया है ना। ध्यान नहीं परेशान। जरा समझने वाली बात है। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ध्यान में ध्यान, हाँ अपन ने ध्यान लगाया, मान लीजिए ध्यान के लिए बैठे या आंख बंद करी, जो भी है, उसमें अगर ध्यान आए जैसे परिवार का, पुत्र का, पत्नी का, जिसका, एकदम तो उसमें से राग द्वेष से हट जाएंगे तो वो ध्यान में ध्यान है। नहीं, आप देखिए कि उसका ध्यान हमें क्यों आ रहा है, उसका ध्यान आ रहा, मतलब या तो आ क्यों रहा है, हाँ, या तो राग है या द्वेष है। जांचिए जी, क्यों आ रहा है। हम तो उसका ध्यान कर नहीं रहे, आ क्यों रहा है आ क्यों रहा है? आप देखिए, जाइए उसमें। यही है ध्यान में ध्यान, क्या? अब उसमें जाइए, क्यों आ रहा है? मैं तो यहाँ बैठा हूं अपने आप में होने के लिए, तो परिवार का ध्यान क्यों आ रहा है? तो उस परिवार में जाइए, क्या कुछ लेन देन है? क्या जा रहा है? क्या लेन देन है? क्या मुझे चाहिए? क्या उन्हें मुझसे चाहिए? देखिए कहीं आकर्षण है क्या? जांचिए उसे, समझ में आ जाए। समझ गए? मतलब ध्यान में ध्यान करके ध्यान से छुड़ाना है बस। हाँ सही है। समझ रहे हैं? ये है ध्यान, कि अपने को ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। क्या ध्यान थक से गए हैं ध्यान से? समझ रही? ओवर थिंकिंग ही ऐसे होते हैं, हमारे नहीं चाहते हैं, दिमाग में आता ही रहता है, ओवर थिंकिंग बोलते हैं। हाँ वही तो आता रहता है, उससे कुछ लगाव है आपका। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। बात समझ रहे? हाँ, ऐसे ही नहीं आता है। समझ रहे हैं? बोलिएगा और कोई प्रश्न हो तो। अभी इस पृथ्वी पर जो हम आए हैं, तो हमारा लक्ष्य जो गोल है हाँ, वो क्या होना चाहिए? सभी का अलग अलग होता है कि हमारा आखिरी गोल मूल क्या होना अगर चाहिए? मूल अगर मानव, हाँ, ठीक है, मुझे भी मानव शरीर मिला है। जहां तक मैंने समझा मेरा मूल गोल होना चाहिए कि मैं मूल तक पहुंच जाऊं, जहां से मैं आया हूं। कहीं न कहीं से तो मैं आया हूं, तो परमात्मा ही होगा ना? वो चाहे कोई हो, हमें नाम नहीं देना। क्या अच्छा, मैं खाई में कूद गया तो मुझे आखिरी गड्ढे में गिरना है, मुझे नाम नहीं देना है। क्या लेकिन मैं कहाँ से आया? वो अपने को वहां जाना है मुझे, हाँ, बस वहां जाने के लिए क्या करना है वो देखना है। बात समझ रही है? वही कोई। हाँ, मुझे ये नहीं देखना है कि वो कौन, कोई भी हो, मुझे नाम में नहीं अटकना है। ठीक है, संबोधन के लिए एक नाम परमात्मा ईश्वर कोई है, लेकिन ठीक है, मुझे आखिरी तक पहुंचना है, बात खत्म।
मूल। मूल तक। हाँ, लेकिन मूल कहाँ है वो तो कैसे पहुंचेंगे? ये जब इसको छोड़ दोगे तो मूल पहुंचोगे। अच्छा। जब जब खाई में कूद गए तब आखिरी में ही जाओगे। नहीं, कूदो तो, इसे पहले छोड़ तो दो। आत्मा या तो इस शरीर में आने के बाद या तो ये वस्तुओं में रहेगी, ठीक है, तो उसमें नहीं, और फिर इससे छुड़ा लोगे तो फिर उसमें रहेगी। बात समझ रहे हैं? क्या लगेगा? हाँ? वो एक्सरसाइज तो अब हमको ही करनी पड़ेगी। हाँ, Right. एकदम। माया में है तो ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में है तो माया में नहीं, बस इतनी सी बात है। क्या? माया को छुड़वाना है तो ब्रह्म बस। में जाएंगे। हाँ। आपकी माया को, प्रभु की माया में परेशानी नहीं। आपकी बनाई हुई माया, दुनिया में माया है। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, हो गए? ठीक है, माफ कर दीजिए। नर्मदे